अगर आपका ग्रह दशा गोचर दशा कह रहा है कि बिना फालतू का तांत्रिकों के पीछे पैसा खर्चा करोगे तो करोगे। मेरा बाप भी आके नहीं रोक सकता आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आके नहीं रोक सकते। आपको वहीं शांति लगेगा, वहीं दौड़ोगे। वो लोग आपको ठगेंगे 50,000 ला, लाख रुपया ला, 80,000 ला। लेकिन हम जैसे आदमी अगर कोई साइंटिफिकली आपको बोले कि भाई देखो इस समय ये भूतनाथ का कवच धारण करो, इसमें 10-20 हजार का खर्चा होगा और एटलीस्ट सेव हो जाओगे, नहीं सुनेगा वो। या उसको बोलेंगे कि हनुमान का कवच धारण करो, या अभी रुद्र कवच श्रावण महीना चल रहा है धारण करो। 10-20 हजार, वो 50,000 का कवच बोल रहा है, तुम 10-20 हजार का बात कर रहे हो, तो वो लोग का हजम नहीं होगा। तो उनको भी बॉयकॉट कर दो, उनको छोड़ दो। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी मानते हो और आपका फिजिकल लेवल पे इफेक्ट है, तो समझ लो हनुमान कवच, रुद्र कवच, माँ दुर्गा कवच, माँ बगलामुखी कवच, इस प्रकार का। बगलामुखी कवच उन्हीं को जिनका सांप आएगा, अभी आएगा बहुत सारे लोगों, अभी तो बोल नहीं रहे, लेकिन टाइम आएगा जब बोलेंगे कि हाँ मेरे को सांप दिख रहा है, अंदर का सांप दिखाई देगा। वो आप समझोगे नहीं, वो सब अंदर बात खेल है। वो जिसको जिंदगी में घटा है वही समझ पाएगा। अब सीधा सा बात है, वो माँ बगलामुखी के लिए या इस प्रकार का, या फिर जो लोग को ये लगता है कि कोई बाहर वाला तंत्र मंत्र जंतर करके हमको पेश दिया है, ऊपरी हवा कर दिया, काला जादू कर दिया, जिसके कारण हमारा रोग बीमारी कल। यस, मैं देखा हूँ ऐसा आदमी मर भी जाते हैं, लास्ट में खत्म, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। और ये सब केस हम लोग देखे हुए, हैंडल किए हुए हैं, तभी अनुभव के साथ मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने डर के मारे मर जाता है। दूसरा है कि अब तुम अगर किसी गधा को समझाने जाओ कि देखो भाई एस्ट्रोलॉजिकली ये कंडीशन है और इस समय इस प्रकार का बाधा होने का संभावना है और तुम्हारे ऊपर ये हुआ है और ये प्रूव्ड है, फिर भी कुछ लोग बोलते हम पढ़े लिखे हैं, ये सब हम नहीं मानते हैं। फिर कोई बात नहीं मानते हो तो भगवान समझे और तुम समझो, हमको बीच में काहे घुसना और क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जगह में जिनके ऊपर इस प्रकार का प्रेत बाधा, भूत बाधा, जिसके ऊपर ऐसे तारण मारण पेषण बोहन हो गया है, ये इस प्रकार का कर्म हो गया है, पहला बात अगर वो नहीं समझे तो हम नहीं समझा सकते। ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं कि इसके ऊपर हुआ है, लेकिन ये समझेगा नहीं, विश्वास करेगा नहीं। तो अब सुनो दूसरा सिम्टम, बहुत ज्यादा पूजा करते दौड़ेगा, ये मंदिर वो मंदिर, ये पूजा वो पाठ, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, वो हनुमान मंदिर, संकट मोचन, वो नृसिंह भगवान, और ये गधा भगवान, घोड़ा भगवान, भेड़ भगवान, बकरा भगवान, दिन रात रूम में बैठ के पूजा कर रहा है। पकड़ ले बेटा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग हुआ है, कुछ ना कुछ बेताल बाधा या प्रेत बाधा हुआ है। ये आवश्यक से ज्यादा पूजा कर रहा है, आवश्यक से ज्यादा लोगों को समझाने बुझाने लग रहा है, खुद समझा नहीं है लेकिन दूसरे को समझा रहा है। तब समझ लेना कि हाँ जरूर ऐसा कुछ घटना इसके साथ घटा है और इतना जल्दी इसको शांतिकरण नहीं हुआ जा सकता है। यानी उसके लिए फिर अलग प्रोसेस एंड टेक्निक को फॉलो अप या अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा बात बताने के बाद मैं आपको क्योंकि ये सब बोल लेते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, आचार्य संजय ठगू के पैसा बैठने का कुंडली दिखाने के लिए या कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने के लिए ये सब वीडियो बना रहा है और हम लोगों को कन्विंस करेगा और हम लोग पगलाएंगे और कवच खरीदेंगे या फिर इसको बुलाएंगे पूजा पाठ करने के लिए या कुंडली उंडली दिखाएंगे। नहीं, मैं आपको हाथों हाथ यहाँ समाधान भी दे रहा हूँ। पहला समाधान आप लिख लो कि आपके घर में सबसे पहला कुछ नहीं है, 4 कांटी ले लेना। या देखो कांटी में कितना पैसा है, कांटी का बहुत ज़्यादा 10 रुपया होगा, लोहे का कांटी, ठीक है, तो वजनदार कांटी होता है। और किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे से खरीदो मैं ही बेचूं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, काली मंदिर में माता रानी को स्पर्श करा दो, काम हो जाएगा। और अगर कोई टेक्निकल उसमें काम नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए फिर हवन करके उसको स्ट्रॉन्ग पावर करके 4 कांटी 4 दिशा में, कोई 8 कांटी 8 दिशा में, कोई 10 कांटी तो ऊपर आकाश में नहीं मार सकते हो, ग्राउंड जीरो में मारा जा सकता है, तो 9 कांटी का कांटी नहीं है, मारा जाता है। तो ये बंधन, लेकिन बांध दोगे तो अंदर जो एनर्जी तो वो एनर्जी रह गया ना, तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। ये गृह बंधन का बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या करोगे, साइंटिफिकली एनर्जी इराडिकेट आता है 20 रुपये का, वो सीधा सेंटर में मिल जाएगा। आप लोगों के पास सीधा सेंटर होगा तो देख लेना, नहीं होगा तो बोलोगे नहीं मैं तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं बोल दूंगा, वो लोग उनका नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर लोगे। उसको लेके घर में जला के बाहर लेके फेंक देना है, शनिवार बुधवार शाम को, कुछ लोग मंगलवार को भी करते हैं। फिर ट्राई करना कि घर का एनर्जी चेंज हो रहा है या नहीं। वो कुछ नहीं, एक नींबू और एक पानी का कांच का ग्लास रख दो, पता चल जाएगा। या फिर घर में आटा रख के उसको ढक दो, एक दिया जला दो, पता चल जाएगा। बेसिक बात है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है या इसमें बहुत बड़ा ताड़ मोड़ के उखाड़ने का कोई विषय नहीं है।
तो अगर आपको लग गया कि घर हल्का लग रहा है, आपको पता चल जाएगा। जो लोग का जिनको भारी लग रहा है, जिनको वजनदार लग रहा है, सडन किसी प्रकार का बीमारी है, कोई खिला दिया पिला दिया ऊपरी हवा कर दिया, तो ये बेसिक बात है। ऐसे कंडीशन पे आप ये दिया इत्यादि को प्रज्वलित करके टेस्ट ले सकते हो। दूसरा है कि घर में या तो छोटा सा हवन करा लो किसी पंडित को बुला के, देखना कि हवन में जो फायर है वो येलो कलर आ रहा है या लाइट ब्लू कलर फ्लेम आ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर फ्लेम आ रहा है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पर या तो आपके बॉडी में है या तो आपके घर में है। तो फिर उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। उसमें भी कोई बात नहीं है। उसी आग में क्या करोगे, जब अग्नि शांति हो जाएगा, वो मूढ़नामाग्नि को बुलाने के बाद पंडित लोग करते हैं, मेरा वीडियो दिखा देना, समझ जाएगा। 9 मिर्ची बाएं हाथ में पकड़ो ऊपर से नीचे विद घटी लाल मिर्ची, और उसमें देखो मंत्र तो बहुत सारा है लेकिन कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। देखो कि स्मेल क्या आ रहा है। अगर कोई स्मेल मिर्चा जलने के बाद नहीं आ रहा है तो फिर एक्शन लेने का काम चालू करना चाहिए। उसमें सबसे पहला नमक पानी में पहला स्नान कराओ। उसके बाद किसी भी चौक में जाके नींबू एक पीस लेके 4 चौक में काट के चारों तरफ फेंक। ये सब ओवरऑल कॉमन ट्रीटमेंट है, ये सब बेसिक करा लेना। इन सब को करा लेने के बावजूद भी अगर आप इसमें से मुक्त नहीं होते हो, फिर भी आप हाईली अफेक्टेड इन्फेक्टेड हो रहे हो, या ज़्यादा भारी लग रहा है, काम का इच्छा नहीं लग रहा है, दुर्बल लग रहा है, किसी भी प्रकार का रोग बाधा हो रहा है, तो फिर यू आपके लिए फिर उसका आगे दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेना चाहिए। इसके उपरांत भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी पंडित होगा जो रेगुलर पूजा पाठ करता होगा या ग्रह विप्र होगा, उसके पास चले जाना। खुद से नीम का पत्ता 11, नीम का डंठल ये लंबा लंबा 11 काला सूता में बांध के उसके पास पहुंचा देना। वो लेगा, आपको झाड़ देगा। या उसके पास मोर पंख होगा तो भी वो झाड़ देगा। अगर कुछ भी नहीं है तो बोलना कि पंडित जी ऐसा करो। पंडित को भी देख लेना थोड़ा सा वो जो तेज वाला होना चाहिए। वो खुद डेलबेटरी और काणा पाना रहेगा, काणा कुजा रहेगा, उसका खुद का ताकत नहीं रहेगा, तो फूकेगा आपको, फिर उसको फूकना पड़ जाएगा। जैसे दुर्बल आदमी से खून निकाला और फिर जिससे निकाला था उसको देना पड़ जाए, ऐसा भी होता है बहुत सारा केसेस में। तो थोड़ा सा एनर्जी वाला देख के उसको बोलना है कि भाई आपका गायत्री मंत्र जानते हो, गायत्री मंत्र करके फूक दो। ये सारा कुछ मैटर है। दूसरा ये है कि घर में गौ गंगा गीता गायत्री यानी गोबर का पिरामिड, गंगा जल और गायत्री का माला, ये सारा प्रतिष्ठा गंगा जल से लेके और गोबर से लेके प्रतिष्ठा कर लो। ये सब होने से भी आपके ज़िंदगी में ऐसा इफेक्ट नहीं होगा।